हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी पैटर्न। ठीक है, तो जो हमारी जर्नी थी लाइक ऑफ द लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी, लाइक मैं उसी तरीके की वीडियोज़ आगे बनाऊंगी। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी पैटर्न क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ द बिहेवियरल पैटर्न जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, बिहेवियरल पैटर्न्स, जिसमें से हम मोमेंटो पैटर्न, ऑब्जर्वर पैटर्न कर चुके थे। अब स्ट्रैटेजी पैटर्न की तरफ बात करेंगे। ठीक, क्या मोटिवेशन है इसको करने की, ठीक है, एंड हाउ वी यूज इट, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स कंसीडर अ सिंपल पेमेंट सर्विस सिस्टम जहाँ पर यूजर जो है दैट कैन पे यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पेपाल, यूपीआई एंड सो ऑन, राइट। अब विदाउट स्ट्रैटेजी पैटर्न क्या होगा कि हमारा जो पेमेंट सर्विस है उसमें हम पेमेंट मेथड को पास करेंगे एंड इफ एल्स लगा देंगे वहाँ पर, इफ एल्स कंडीशंस कि इफ इट इज क्रेडिट कार्ड देन हैव सम मेथड कि इससे कैसे पे करना है, इफ इट इज पेपाल हाउ वी आर गोइंग टू पे, इफ इट इज यूपीआई हाउ वी आर गोइंग टू पे, एंड so on if there are other methods like debit card and on, like to handle the different payment method services and like leading to the less maintainable and flexible code. अब अगर आपने बहुत सारे if else लगा दिए तो वो कोड अच्छा नहीं होता, ठीक है, मेंटेनेबल नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, और मोस्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक टाइटली कपल्ड। जो हम बात करते हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स की, उन सॉलिड में जो आपका ओ दैट इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल होता है, that it should be open for extension but it should be closed for the modifications। ठीक है, अगर आपको ये आते हैं तो बहुत अच्छी बात है सॉलिड प्रिंसिपल्स, नहीं आते तो कमेंट कर देना ताकि अगली वीडियो हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल्स पे बना दें। अब सबसे पहले देखते हैं स्ट्रैटेजी पैटर्न का क्या स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, उसमें एक कॉन्टेक्स्ट होगा, एक स्ट्रैटेजी इंटरफेस होगा, एक कंप्लीट, वो तो ये हम ना कोड के बाद देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा इजीली। तो अब कोड में सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं विदाउट स्ट्रैटेजी पैटर्न कर रही हूँ कोड, तो क्या होगा कि हमारे पास एक पेमेंट सर्विस होगी। ठीक है, एक पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस पेमेंट सर्विस में प्रोसेस पेमेंट को कॉल कर देंगे एंड जस्ट विल सिंपली पास द मेथड। तो क्या होगा कि जैसे ये हमारा पेमेंट सर्विस क्लास है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमने क्या किया कि एक प्रोसेस पेमेंट का जो फंक्शन है उसमें हमने एक मेथड पास किया स्ट्रिंग टाइप का, पेमेंट मेथड। ठीक है, और पेमेंट मेथड को यहाँ पर चेक कर लिया कि वो किसके बराबर है, इफ एल्स करके, कि क्रेडिट कार्ड है तो उसका फंक्शन आ गया कि मेकिंग पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड, और डेबिट कार्ड है तो ये हो गया, यूपीआई है तो ये हो गया, और एल्स में अनसपोर्टेड मेथड हो गया कि कुछ भी मैच नहीं करा तो इफ एल से करते हैं। तो इससे बचने के लिए, इसको ओपन क्लोज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, ताकि ये ओपन फॉर एक्सटेंशन तो रहे बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन हो जाए। अगर आपको यहाँ पर अभी कोई नया पेमेंट ऐड करना है तो यहाँ पर आपको इफ एल्स में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी, तो ये क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक काम करो, ये जो कोड है ना ये आपका पूरा है कि आप स्ट्रैटेजी पैटर्न को यूज़ कर रहे हो, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक इंटरफेस आ जाता है पेमेंट स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो आप कितने भी पेमेंट स्ट्रैटेजी कंक्रीट बनाते चले जाओ, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपकी कंक्रीट स्ट्रैटेजीज बनती चली जाएंगी। यहाँ पे भी एक कंक्रीट स्ट्रैटेजी होगी। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि हमने एक स्ट्रैटेजी का इंटरफेस बना दिया। ठीक है, दैट डिफाइंस द ऑपरेशंस दैट ऑल द कंक्रीट स्ट्रैटेजीज मस्ट इंप्लीमेंट। तो क्या मेथड है यहाँ पर जो सारी कंक्रीट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करेंगी? प्रोसेस पेमेंट। तो हर एक जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, ये क्या है, पेमेंट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेगा इसको, और इस मेथड को ओवरराइड कर रहा है हर कोई। ठीक है, हर किसी को ओवरराइड करना ही पड़ेगा और अपने अपने अकॉर्डिंग वो उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, कंक्रीट स्ट्रैटेजीज आ गई कि इम्प्लीमेंट दी एक्चुअल एल्गोरिथम इंटरचेंजेबल बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि क्या स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कंक्रीट स्ट्रैटेजीज बन जाती हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट आता है कि क्लाइंट क्लास दैट यूजेस द स्ट्रैटेजी टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ये कैसे होगा कि अब देखो, जो हमने पेमेंट सर्विस बनानी है उसमें क्या होगा कि पेमेंट स्ट्रैटेजी स्टोर होएगी, सेट पेमेंट स्ट्रैटेजी नाम का फंक्शन होगा जो कि इस स्ट्रैटेजी को सेट करेगा पेमेंट स्ट्रैटेजी के बेसिस पर जो भी फंक्शन में पास होगी, और पे जब करना होगा तो हम प्रोसेस पेमेंट कर देंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का। तो हमें पता है कि जो भी स्ट्रैटेजी हमारे पास आएगी ना उसके अंदर ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि हमने इंटरफेस में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, जब आप कोई भी सर्विस बनाओगे उस सर्विस में सेट स्ट्रैटेजी कर देना कोई भी। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर कुछ भी डालना है आप तो यहीं पर ही सिंपल आ जाएगा कि लाइक न्यू क्रेडिट कार्ड से करनी है तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर दोगे,
उसका फंक्शन, उसका एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा स्ट्रैटेजी में, ठीक है। ये सिंपल ये वाली चीज़ यूज़ करी, ठीक है। और फिर उसके बाद पे करोगे तो सब में पे ही नाम का फंक्शन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब पे करेंगे तो हम प्रोसेस पेमेंट को कॉल कर देंगे, तो उनका पर्टिकुलर, जैसे अगर मैंने क्रेडिट कार्ड पेमेंट बनाया तो उसका प्रोसेस पेमेंट चल जाएगा, ये रन हो जाएगा। अगर यूपीआई है तो ये रन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ये कोड है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा देना ताकि पता चल जाए कि जब भी वीडियो आएगी। सो ओके, या थैंक यू गाइस, टेक केयर।